Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 79 or lesson 79. In this lesson, we shall read about that kinds of sentences in which for a person or goods, positions, situations, existence और possessions. अर्थात हम इस पाठ में उन वाक्यों पर विचार करेंगे जिन वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए स्थिति, परिस्थिति, अस्तित्व और अधिकार यानी स्वामित्व का बोध होता हो। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, तो आइए देखें। तो कैसे वाक्यों को बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस में वैसे वाक्यों को जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन, परिस्थिति सिचुएशन, अस्तित्व एग्जिस्टेंस, अधिकार पोजीशन की अभिव्यक्ति होती हो। तो कैसे उन वाक्यों को हम बनाते हैं, इसको जरा विचार करें। एक एक का कम से कम एक एक एग्जाम्पल जरूर है। जैसे पहला है किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, उसकी पोजीशन। पोजीशन के वास्ते में क्या था कि वो पहले क्या था। जैसे आप क्या थे? आप योद्धा थे। जैसे आप योद्धा थे। स्थिति आप योद्धा थे। इसका क्या होगा? यू वेयर क्या होगा? कोई बताएगा? यू वेयर वेरियर, WARRIER, यू वेयर वेरियर। अब दूसरा वाक्य देखें कि हम लोग किसान थे। हम लोग क्या थे? किसान थे। हम लोग किसान थे। सब पास्ट टेंस का है। किसान थे तो क्या होगा? हम लोग वी वेयर क्या होगा? फार्मर। ठीक है। आप योद्धा थे, यू वेयर वेरियर। हम लोग किसान थे, यू वेयर फार्मर। ये हो गया। अब क्या है? गाड़ी खराब थी। अब आ गया परिस्थिति। गाड़ी खराब थी। तो सिचुएशन हो गया। ये गाड़ी खराब थी। तो द ट्रेन वाज चाहे गाड़ी लेट थी। गाड़ी लेट थी। लेट माने देर थी। सीधा हो जाए, गाड़ी देर थी। द ट्रेन वाज लेट। अब एक है पोजीशन के पास कि उसके पास एक बड़ा घर था। आज नहीं है। इसका मतलब ही नहीं हुआ कि उसके पास एक बड़ा घर था और वो घर आज नहीं है।
तो क्या होगा, उसके पास है तो ही हैड ए बिग हाउस। ठीक है। इसी तरह और भी वाक्य हो सकते हैं कि मैं शिक्षक था, इसका मतलब कि आज नहीं हूं। सही भी है, मैं शिक्षक था। तो क्या होगा, आई वाज ए टीचर। शिक्षक था, आज नहीं हूं। फिर हो सकता है कल हो जाऊं। ठीक है। सारी जो व्यवस्था थी, परिस्थिति थी, स्थिति सब पास्ट टेंस में है। दूसरा, हम लोग किसान थे, तो दूसरा था इसी तरह का दूसरा वाक्य, वे लोग छात्र थे। वे लोग छात्र थे। तो क्या हो गया, दे वेयर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। उनकी गाड़ी देर थी। उनकी गाड़ी का क्या होगा, हिज ट्रेन। आइए देखिए, उनकी गाड़ी देर थी, हिज ट्रेन वाज लेट। ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, मेरा घर पुराना था। मेरा घर वहां पुराना था। मेरा घर वहां पुराना था। इसका क्या होगा, माई हाउस वाज ओल्ड देयर। ठीक है ना। तो आइए अभी एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वैसे वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, सिचुएशन, पोजीशन, एग्जिस्टेंस के विषय में अभिव्यक्ति करता हो। स्थिति यानी पोजीशन, परिस्थिति सिचुएशन, अस्तित्व एग्जिस्टेंस, और पोजीशन अधिकार के भाव को अभिव्यक्त करता हो, तो वैसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं और कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखिए, आप योद्धा थे, ये पहला सेंटेंस है। वस्तु की स्थिति, पोजीशन पहले क्या थी कि हम योद्धा थे, आज भले कमजोर हो गए हैं या दुर्बल हो गए हैं या दिनहीन अवस्था में चले गए हैं। मैं नहीं, आप योद्धा थे, कभी आप योद्धा थे, वीर थे, पहलवान थे। यू वेयर वॉरियर। दूसरा इसका हो गया। अब एक परिस्थिति का, हम लोग किसान थे, हम लोग की परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग किसानी करते थे, यानी किसान थे। तो क्या हो गया, वी वेयर फार्मर। देखिए इसीलिए रिवाइज करता हूँ,
बोलता सही हूँ, लिखता गलत लिखा जाता है। चलिए उसके लिए आप लोग माफ करेंगे। हम लोग किसान थे, वी वेयर फार्मर। फिर थी गाड़ी देर थी, तो द ट्रेन वाज लेट। ये क्या हो गया? परिस्थिति हो गई, सिचुएशन, कि गाड़ी देर थी इसलिए हम लोग समय से नहीं आ सके। स्थिति परिस्थिति बन गई, गाड़ी लेट हो गई, खराब हो गई, तो हम क्या करें? तो ये परिस्थिति है कि गाड़ी देर थी, द ट्रेन वाज लेट, सिचुएशन। और अस्तित्व, अधिकार का क्या है कि उसके पास एक बड़ा घर था, तो ही हैड ए बिग हाउस। अब दोस्तों आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कि हैड तो पढ़ाया नहीं गया है, तो इसमें कहाँ से आ गया? पास्ट टेंस है, और जब उसके पास है, घर था, बंदूक था, किताब था, कॉपी थी, गाड़ी थी, है ना, तो वहाँ हैड का प्रयोग होता है। जब यूज ऑफ हैड और हैव में जब पास रखता है, रखती है पढ़ाएगा, तो क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ होगा पास, जब शब्द आ जाएगा उसके पास था, थी, तो हैड लगता है। इसलिए उसके पास एक बड़ा घर था, ही हैड ए बिग हाउस। ये पास्ट टेंस का, इसलिए इसमें देना पड़ेगा। मैं शिक्षक था, कभी मैं शिक्षक था, आज नहीं हूँ, आज जनरल व्यक्ति हूँ, यानी नौकरी चली गई है, तो इसलिए मैं शिक्षक था। आई वाज ए टीचर, एक नहीं है, फिर भी हम ये लगा देते हैं कि गलती से मैं एक शिक्षक था, इसमें छिपा हुआ है। वे लोग छात्र थे, दे वेयर स्टूडेंट्स। वे लोग भी कभी छात्र थे, आज भले मजदूर हैं। उनकी गाड़ी देर थी, हिज ट्रेन वाज लेट। मेरा घर वहाँ पुराना था, हाँ मेरा घर था, आज भले कुछ नहीं है, चाहे मड़ई है, चाहे टाटी है, चाहे कॉटेज है, चाहे झोपड़ी है, लेकिन पहले कभी मेरा वहाँ बड़ा घर था। तो मेरा घर वहाँ पुराना था, ठीक है। माई हाउस वाज ओल्ड देयर, मेरा घर वहाँ पुराना था। इस प्रकार पार्ट 79 में और लेसन 79 में वैसे वाक्यों को बनाना हम इजी वे में सीख गए होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन, एग्जिस्टेंस, सिचुएशन और पोजीशन के विषय में बताता हो, यानी उसका परिस्थिति, स्थिति, ठीक है, अधिकार और अस्तित्व के विषय में भाव जिस वाक्य में झलकता हो और वह लगता हो देखने में कि वो पास्ट टेंस का है, तो उन वाक्यों को हम इस प्रकार बनाते हैं जैसा कि आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है। अब मैं साइड हो जाता हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, ताकि आपको फेस देखने में, लिखने में, पढ़ने में मदद मिले। खड़ा रहने पर शरीर आ जाया करता है, इसलिए डिस्टर्बेंस होती है। तो जो बंधु जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए देखिए। अब इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को बहुत ही इजी वे में आप बनाना सीख गए होंगे। इसलिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से अपने दोस्त, हित, साथी, मित्र, चाचा, चाची, भाभा, भाभी के पास भी भेजने की कृपा करेंगे, ताकि वे लोग भी घर पर अपने बच्चों को पढ़ाने की कृपा करेंगे, बताने की कृपा करेंगे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।